अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आई कैंसर को। जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर जो है ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होती है माइटोसिस के ज़रिए, जिसमें बॉडी के अंदर कोई भी सेल वो बॉडी के कंट्रोल से निकल जाता है और ख़ुद ब खुद एक हायर रेट से डिवाइड करना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में बॉडी में किसी भी जगह पर ग्रुप ऑफ सेल्स यानी ट्यूमर बन जाते हैं, जिन्हें रसौली कहा जाता है। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि ट्यूमर जो हैं ये दो तरह के होते हैं, मैलिग्नेंट होते हैं जो कि कैंसरस कहलाते हैं, और बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। कैंसर जो है ये किसी भी जगह पर बन सकता है। अगर ये जो कैंसर है ये आँखों के अंदर बने तो उसे हम आई कैंसर का नाम देते हैं। तो आइए इसकी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम कैंसर की तरफ चलें, हमें थोड़ा सा आई के स्ट्रक्चर को जो है वो देख लेना चाहिए, ताकि हमें कैंसर को समझने में हेल्प हो जाए। तो डायग्राम जो है वो ऑलरेडी मैंने बना ली है। ये हमारे पास बॉडी का मैंने थोड़ा सा फेस लिया है, जिसके अंदर एक ऑर्बिट है जहाँ पर हमारी आई बॉल जो है वो मौजूद होती है। आगे की तरफ आई लिड्स होती हैं, आई ब्रोज होती हैं, उसके पीछे ये आई बॉल है। आई का स्ट्रक्चर मोस्टली जो है वो आप लोग जानते ही हैं। आगे की तरफ कॉर्निया होता है, उसके बाद इंटीरियर चैम्बर है, उसके बाद इरिस है, प्यूपल है, लेंस है। फिर आई की 3 लेयर्स हैं, जिनमें आउटर मोस्ट जो है स्क्लेरा है, कोराइड है, इनर मोस्ट रेटिना है, पीछे की तरफ ऑप्टिक नर्व है, ऊपर भी बोन है, नीचे भी बोन है, ये दरमियान में कैविटी है। इसके अलावा ये एंटीरियर चैम्बर है, ये पोस्टीरियर चैम्बर है। तो ये सारा का सारा जो है ये सिंपल सा आई का स्ट्रक्चर है, जो मोस्टली जो है वो आप लोग इससे फेमिलियर होंगे। अब कैंसर जो है सेल डिवीज़न जो है वो आई के किसी भी हिस्से में स्टार्ट हो सकता है और ट्यूमर बन सकता है, जो कि बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ट्यूमर शो किया हुआ है, जो कि कोराइड यानी मिडल लेयर ऑफ द आई जो है उसके अंदर बना है, और वो फैल कर आई बॉल के अंदर आ गया है। तो इस तरीके के ट्यूमर जो हैं वो आई के अंदर यहाँ पर भी बन सकते हैं, पीछे भी बन सकते हैं, किसी भी स्पॉट के ऊपर जो है वो डेवलप हो सकते हैं। अगर ये ट्यूमर डेवलप हो जाए तो हम उसे नाम देते हैं ऑक्यूलर यानी आँख का, मेलानोमा यानी कैंसर। अब सबसे पहले तो हम कैंसर की डिफरेंट टाइप्स जो है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, जो आँखों से रिलेटेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास टाइप है वो है इंट्रा ऑक्यूलर कैंसर्स। इंट्रा ऑक्यूलर यानी आँख के अंदर बनने वाले कैंसर। इंट्रा मीन विद इन, ऑक्यूलर आँख को कहते हैं। तो उसके अंदर जो है वो कैंसर बनते हैं। उसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यूवियल मेलानोमा है। यूवियल मेलानोमा जो है ये बिलोंग करता है कोराइड से। जैसा कि आप जानते हैं कि आँख की 3 लेयर्स होती हैं, आउटर, इनर और मिडल। जो मिडल लेयर है उसे कोराइड कहते हैं। अगर ये जो ट्यूमर है ये कोराइड के अंदर बने, जैसा कि आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, यूवियल मेलानोमा कहलाएगा। इसी तरीके से ये जो कोलाइड है जब बॉडी के आँख के अगले हिस्से पे जाता है तो वहाँ पर ये सीलरी बॉडी और आइरिस बनाता है। तो उसके अंदर भी अगर कैंसर हो जाए या उसके किसी पार्ट के अंदर हो जाए तो वो इसी कैटेगरी यानी यूवियल मेलानोमा में आएगा। इसी तरीके से बॉडी की आँख के अंदर किसी और जगह पर ट्यूमर बन जाना जो है वो लिम्फोमा कहलाता है। इसके अलावा रेब्डोमायोसार्कोमा, ये भी एक स्किन के अंदर बनने वाला जो है वो कैंसर है। इसी तरीके से बच्चों में बनने वाला जो कैंसर होता है वो रेटिनोब्लास्टोमा कहलाता है। इसी तरीके से ऐसा कैंसर जो आँख से स्टार्ट होकर पूरी बॉडी में फैल जाता है उसे मेटास्टैटिक कैंसर कहते हैं। कुछ और जो टाइप्स हैं वो मैंने डिस्क्राइब की हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा है, इसके अलावा स्क्वेमस कार्सिनोमा है, सीबेशियस कार्सिनोमा है, ऑर्बिटल कार्सिनोमा है, लिम्फोमा है। तो अगर हम इन तमाम कैंसर्स की डिटेल में जाएं तो ईच कैंसर जो है उसकी अलग अलग सिम्टम हैं, अलग अलग काजेज़ हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट हैं। तो ये एक बहुत लेंथी जो है वो एक टॉपिक बन जाएगा। तो मैंने जस्ट सिर्फ यहाँ पर उसको टाइप्स जो हैं उनको समराइज़ कर दिया है। तो अगर आप इनके ऊपर मज़ीद रिसर्च करना चाहते हैं तो फिर हमें इंडिविजुअली हर कैंसर को जो है वो ओवरऑल जो है वो स्टडी करना होगा। इसी तरीके से अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम में सबसे पहले जो पेशेंट है जब किसी
आई स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो अगर उसके अंदर ये कोई सिम्टम होगी तो वो आई स्पेशलिस्ट जो है वो डिटेक्ट करेगा कि आया इसको कैंसर हो सकता है कि नहीं। तो मोस्टली जो कॉमन सिम्टम होती हैं उसमें ब्लरी विजन यानी आँखों में नज़र तो आता है लेकिन धुंधला धुंधला नज़र आता है, लेकिन आँख की नज़र में कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसके, यानी कोई नंबर नहीं होता ख़राब, या आँख की जो नज़र है वो ठीक होती है लेकिन धुंधलाहट जो है वो ख़त्म नहीं होती। इसी तरीके से फ्लोटर्स इन आई, आँख के अंदर कोई चीज़ फ्लोट करती हुई तैरती हुई नज़र आती है, आँखों के देखने के दौरान कोई ना कोई चीज़ ऐसे लगता है जैसे फ़ज़ा के अंदर आँखों की बिनाई के अंदर जो है वो घूम रही है, तैर रही है। इसी तरीके से आँख का अगर हम मुशाहिदा करें तो उसके अंदर हमें डार्क स्पॉट जो हैं वो भी नज़र आ सकते हैं अगर आँख के बैरूनी हिस्से पर कैंसर जो है वो मौजूद हो। इसी तरीके से जहाँ पर आयरस मिलते हैं वहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग है जिसे प्यूपल कहते हैं, जहाँ से आँख के अंदर लाइट एंटर होती है, उसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। बल्जिंग ऑफ आई बॉल, अगर कैंसर का ट्यूमर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वो आँख के ऊपर प्रेशर डाले डेले के ऊपर, तो आँख का जो बॉल है वो बाहर की तरफ जो है वो बल्ज आउट कर सकता है, निकल सकता है। इसके अलावा टोटल बिनाई ख़त्म हो सकती है। तो फिर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैंसर बहुत सारी इसकी जो हैं वो टाइप्स की जो सिम्टम जो हैं वो बन जाती हैं। डायग्नोज कैसे करेंगे? आमतौर पर ऑप्टिमिस्टिक जो होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये आँख को मुआयना करने के बाद जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर उनको इनमें से कोई सिम्टम नज़र आए तो फिर वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, यानी जो कैंसर की स्टडी करते हैं उनके पास रिफ़र करते हैं। वो फिर जो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है वो फिर अल्ट्रासाउंड भी हेल्प कर सकता है, स्कैन भी कर लेता है, MIR भी करवा लेता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो आँख के अंदर नीडल के ज़रिए छोटा सा टिशू निकालना पड़ेगा, पीस ऑफ वो ट्यूमर निकालना पड़ेगा ताकि उसकी बायोप्सी की जा सके, देखा जा सके कि आया है वाकई ही ये कैंसर है या कोई और चीज़ तो नहीं है, क्योंकि वो मैलिग्नेंट भी हो सकता है, वो बिनाइन भी हो सकता है। तो अगर ये कंफर्म हो जाए कि वो एक कैंसर है तो फिर उसके जो है वो बाकी फिर जो फॉलो अप के लिए उसको डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद अगर हम इनकी कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ जो है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रेस, नस्ल और एथनिसिटी, मज़हब के हवाले से उनमें कैंसर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। कुछ लोगों में, कुछ मज़ाहब के लोगों में, जैसे एशिया के लोग होते हैं, चाइना के लोग होते हैं, इसके अलावा अफ्रीकन लोग होते हैं, हिस्पैनिक लोग होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ रेस के इसके अंदर जो है ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इसकी जो है वो हो सकती है। इसी तरीके से उन लोगों का आँखों का कलर, जो कि आँखें लाइट कलर की होती हैं, ग्रे कलर की होती हैं, लाइट ग्रीनिश या ब्लूइश होती हैं, उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। जिनके डार्क कलर होते हैं, ब्लैक या ब्राउन, उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरीके से उम्र और जेंडर भी काउंट कर सकती है, और लेकिन इसमें कोई, मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, कैंसर किसी भी स्टेज पर हो सकता है। इसके अलावा आँखों में अगर आपके तिल है, यानी वो ब्लैक सर स्पॉट बन जाता है, तो ये भी एक अलामत हो सकती है कि इसको देखना चाहिए, मुसलसल इसको नज़र रखनी होगी, कहीं ये कैंसर में तब्दील ना हो जाए, तो बड़े उसका एहतियात करना होगा। इसी तरीके से अगर फैमिली हिस्ट्री में कैंसर पाया जा रहा है तो उसके अंदर भी लोगों के अंदर जो है कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और फिर इनहेरिटेंस जो है बहुत बड़ा फैक्टर है जो कैंसर का बायस बन सकता है। लेकिन आपको पता ही है कि एक ब्रांच है बायोलॉजी की, टेरेटोलॉजी, जिसमें हम उन तमाम फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, जिसमें म्यूटेशंस आ जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ जाती हैं, और बहुत सारे टॉक्सिन्स आ जाते हैं, ड्रग्स आ जाती हैं जो इंसान की बॉडी के जीन्स के अंदर म्यूटेशन करके कैंसर का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा वायरस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कैंसर के कॉज के अंदर। एनी हाउ, अगर कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो फिर हमें उसकी ट्रीटमेंट की तरफ आना पड़ता है। तो बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शंस की ट्रीटमेंट हैं जिनको जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। सर्जरी के ज़रिए आँख को खोल के ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाता है। रेडियोथेरेपी में पिन पॉइंट करके शुआएँ जो हैं वो डाली जाती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं जिनके ज़रिए कैंसर के सेल्स को किल किया जाता है। कीमोथेरेपी में केमिकल्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं बॉडी में ताकि कैंसर को किल किया जा सके। इसके अलावा मेडिकेशन, अद्वियात जो हैं वो तो चलेंगी ही। इसके अलावा लेज़र थेरेपी, लेज़र के ज़रिए भी उसको रिमूव किया जाता है। इसके अलावा क्रायोथेरेपी है। इसके अलावा प्लैक थेरेपी है। प्लैक थेरेपी जो है इसमें छोटे छोटे प्लैक्स बनाए जाते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल के ज़रिए, जो ट्यूमर के पास जो हैं वो जाकर इंसर्ट कर दिए जाते हैं। उसकी रेडियो एक्टिविटी से वो जो कैंसर के सेल्स हैं वो डेथ हो जाती है उनकी। प्रोटॉन थेरेपी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करके
कैंसर को किल किया जा सकता है ताकि बाकी जो हेल्दी टिश्यू हैं उनको डैमेज कम से कम हो। ई न्यूक्लिएशन ऑफ आई, अगर इन तरीक़ों से काम ना बने तो फिर आँख को निकालना पड़ेगा, आँख का जो आई बॉल है उसको निकालना पड़ेगा। आई लिड, आई ब्रो सारा कुछ रहेगा, सिर्फ आई बॉल जो है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और जब ज़ख़म मुंदमिल हो जाएगा तो फिर एक आर्टिफिशियल आई बॉल बनाकर आँख के अंदर लगा दिया जाएगा, जो बिल्कुल हूबहू वैसी ही आँख जैसा होता है। इसके अलावा एविसरेशन की जाती है, यानी आँख जो है उसका जो आई बॉल तो रहेगा लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल होगा वो सारा कुछ बाहर निकाल लिया जाएगा। तो इस तरीके से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा एक्सेंटेशन की जा सकती है, पूरे के पूरी आँख को आईलिड समेत जो है वो निकालना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ और सीवियरिटी ऑफ द कैंसर। इसके अलावा इरिडेक्टोमी, अगर आयरस के अंदर जो है वो कैंसर है तो सिर्फ आयरस को जो है वो रिमूव किया जाता है, उसे इरिडेक्टोमी कहते हैं। इसी तरह कोराइडेक्टोमी, अगर कोराइड के अंदर कैंसर है तो कोराइड जो लेयर है जो कि सैंडविच होती है 2 लेयर्स के दरमियान, उसे रिमूव करके क्लीन आउट करना पड़ता है। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन जो हैं वो इनको देखकर कैंसर की ट्रीटमेंट जो है वो की जा सकती है। तो ये तो मैंने ओवरव्यू जो है वो आपको जनरल थोड़ा सा बता दिया, बाकी हर कैंसर के ऊपर फिर डिटेल से कभी मौका मिला तो लेक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।